हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग इन वन और टू sentences. Dimethylamine is a stronger base than trimethylamine. So let's have a look on the key concept that we have to discuss in this particular question. So key concept जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होने जा रहा है बेसिसिटी ऑफ अमीन और बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स. तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास डाइमिथाइल अमीन का सबसे पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर. तो डाइमिथाइल अमीन इज दिस सिंपली. नाइट्रोजन पर वी हैव 2 CH3 एंड एक हाइड्रोजन. सेकेंडली वी हैव ट्राइमिथाइल अमीन इज नाइट्रोजन, इस पर 3 CH3 और नो हाइड्रोजन, तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो. अब यहाँ पे पूछा गया है ये ज्यादा बेसिक क्यों है. सबसे पहले जो रीजन आता है दिमाग में वो आता है कि इसका जो इसमें यहाँ पर दो तरफ से प्लस आई लग रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं 2 प्लस आई, बट यहाँ पे 3 प्लस आई बढ़ा रहे हैं. दैट मीन्स इसका बेसिक कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है. बट क्या होता है हमारे पास जब हम इसको एक्वस फेज में डालते हैं, दैट इज वाटर में जैसे ही हम डालते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास है इसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है. सो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हुआ, क्या करेगा, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये H प्लस इस पे रिएक्ट कर देगा तो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड. तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बना है. और यहाँ पर जो हमारे पास है इसका भी कॉन्जुगेट एसिड बना के देखते हैं. ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया. सो व्हाट हैपन, यहाँ पर हमने वाटर में डाल रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास हर तरफ वाटर ही वाटर होगा, तो हर तरफ हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे. यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर भी. आई एम जस्ट मेकिंग एक दो वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर पे ये डेल नेगेटिव होगा और यहाँ पर आ रहा होगा, बिकॉज नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो यहाँ पर आ रहा होगा डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, एंड ड्यू टू दिस यहाँ पर हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सिमिलरली यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई दैट मीन्स क्या है, स्टेबिलिटी आ गई. तो अगर हमारा जो कॉन्जुगेट एसिड है वो स्टेबल हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमारा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा. वाई, बिकॉज यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. बट यहाँ पे जो एक तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, सबसे पहली बात ये जो हमने एक्सेप्ट करा है, तो यहाँ पे हल्की फुल्की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. दूसरी चीज जो है यहाँ पर हमारे पास कि यहाँ पर ये 3 मिथाइल ग्रुप है, ये 3 मिथाइल ग्रुप इसको करेंगे रिपेल. यहाँ पर होगी रिपल्जन, क्योंकि हर तरफ से वाटर मॉलिक्यूल आएगा, तो यहाँ के जो मिथाइल ग्रुप है वो कोशिश करेंगे कि इसको करें रिपेल. ड्यू टू दिस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो गई दैट मीन्स स्टेबिलिटी हमारी कम होगी. और अगर हमारी स्टेबिलिटी कम हो गई तो क्या, अगर हमारी जैसे स्टेबिलिटी हमारी कम हो गई दैट मीन्स हमारे पास जो है वो बेसिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा. तो दैट्स वाई हमारे पास ये ज्यादा होता है, बिकॉज का कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होता है. So the reason behind this dimethylamine is stronger base than trimethylamine because of the hydrogen bonding in water, where the conjugate acid is stabilized by more hydrogen bonding, while in this, that is trimethylamine, there is hydrogen bonding at a very less extent, and also there is a repulsion because of 3 alkyl or 3 methyl groups. So this is will be our answer. So hope you understood well. Best of luck.